नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पे एक बार फिर से मोदी सरकार का झूठ वाला गुब्बारा पूरी तरह फट चुका है। अपने पीएम साहब और उनके विदेश मंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के दौरान सदन में चीख चीख के कह रहे थे कि मोदी और ट्रंप के बीच सीज फायर को लेके कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब फिर से एक बार मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बेसुरे अंदाज में ना सिर्फ पूरी दुनिया की मीडिया के सामने भारत की बेइज्जती की है, बल्कि इस बार सीधे तौर पे पीएम मोदी को निशाने पे लेते हुए उनके सीज फायर वाली कहानी को टाई फिस कर दिया है। ऐसे में एक और जहां मोदी पे सीधे हमले के बाद पूरी मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है, तो दूसरी ओर ट्रंप की 50% टैरिफ ने हाहाकार मचा दिया है। ट्रंप ने अपने बेसुरे अंदाज में ऐसा क्या कह दिया है कि मोदी सरकार का संसद में जनता के सामने बोला गया झूठ सरेआम पकड़ा गया है, और ट्रंप की टैरिफ का असर कैसे देश में पहले ही दिन में दिखाई देने लगा है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे मोदी सरकार ट्रंप के माया जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में देश के सैनिकों ने जो किया है उसके लिए सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर जो कुछ राजनीति हुई वो देश के लिए ठीक नहीं है। भले से ही मोदी सरकार चीख चीख के कह रही है कि सीज फायर में ट्रंप का कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि पूरा देश को सीज फायर के बारे में ट्रंप से ट्वीट से ही जानकारी मिली है। हालांकि अभी जब पिछले दिनों जब सदन में चर्चा हुई तो खुद पीएम साहब और उनके कई मंत्रियों ने खूब चीख चीख के ये ऐलान किया कि ट्रंप का सीज फायर में कोई रोल नहीं है। भारतीय मीडिया में विदेशों में बज रहे डंके को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने वाले अपने विदेश मंत्री पीएम मोदी से भी 2 हाथ आगे निकल के बहुत बड़ा दावा कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा? उन्होंने 22 अप्रैल से 16 जून 2025 के बीच ट्रंप और मोदी के बीच कोई बातचीत ना होने का दावा किया। सुनिए सदन में विदेश मंत्री जी ने क्या कुछ कहा था। I should address the remarks to you. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। सुनने में तो ये बड़ा देशभक्ति वाला बयान लगता है, लेकिन रुकिए, ट्रंप ने जो खुलासा किया वो इस दावे को तार तार कर देता है। ट्रंप ने हाल ही में आज यानी कि 27 अगस्त की रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सीज फायर के दिन ही नरेंद्र मोदी को फोन किया था। मैंने उनसे साफ कहा कि अगर तुम्हें अमेरिका के साथ व्यापार चाहिए तो तुरंत युद्ध रोको। ट्रंप ने ये भी कहा कि फिर 5 घंटे में सब शांत हो गया। आप भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I'm saying, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it. आपको बता दें कि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने मोदी को फोन करके युद्ध रोकने का अल्टीमेटम दिया था, और सुनिए उनके मुताबिक ये फोन कॉल इतना असरदार था कि 5 घंटे में ही सीज फायर हो गया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि भारत की विदेश नीति पे अमेरिका का दबाव काम कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर ट्रंप सच बोल रहे हैं तो जयशंकर ने संसद में देश को गुमराह क्यों किया, और अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो फिर सरकार इस पे चुप क्यों है। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मोदी सरकार डरी हुई है? आपको बता दें ये कोई पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार पे झूठ बोलने का आरोप लगा हो, लेकिन संसद तो देश की सबसे पवित्र संस्था है और इसमें इस तरह का झूठ, ये तो हद है।
कभी आपने पीएम साहब जब संसद में पहली बार गए थे तो संसद भवन के सामने भगवान के चरणों की तरह दंडवत हो गए थे। जब इस बार भी पीएम साहब सदन में गए थे तो उन्होंने सीधे संविधान की किताब को चूमा था। लेकिन जिस तरह से पीएम साहब और उनके मंत्री का सीज फायर के दौरान मोदी और ट्रंप की बात ना होने की कलई खुली है, वो चौंका देने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रंप का दावा सच है तो क्या मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में आके सीज फायर किया? आपको बता दें, एक और जहां ट्रंप अपने बेतुके और बेसुरे दावे को लेकर के चर्चा में है तो और पीएम मोदी पे अब सीधे हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर देश की इकोनॉमी पे भी भारी खतरा दिखाई देने लगा है। ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है, जो ब्राजील को छोड़ के किसी भी देश पे लगाया गया सबसे बड़ा टैरिफ है। इस टैरिफ का असर इतना भयानक है कि शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। बीएसई सेंसेक्स में 27 अगस्त 2025 को 3.2% की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी 50 में 3.5% की गिरावट। टेक्सटाइल, स्टील और आईटी जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो पूरी तरह से संकट में है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 8.3 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की थी, लेकिन अब 50% टैरिफ की वजह से भारतीय कपड़े अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारा निर्यात घटेगा और छोटे मध्यम उद्योगों पे ताला लगने की नौबत आ जाएगी। और सबसे बड़ा झटका, नौकरियां। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। इस टैरिफ की वजह से लाखों नौकरियां खतरे में हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक रहा तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से घट के 5.5% तक आ सकती है। और ये सब तब जब मोदी सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ढोल पीट रही है। आपको बता दें कि ट्रंप के 50% टैरिफ का असर सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन पे ही नहीं दोस्तों, इसका असर जो है आम आदमी पे भी पड़ सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में संकट की वजह से कपड़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। 2025 में खाद्य महंगाई दर 5.9% तक पहुंच गई है और अब टैरिफ की मार से चीजें और महंगी होंगी। और इन सब में सबसे दुखद बात है नौजवानों का भविष्य। टेक्सटाइल, स्टील और आईटी सेक्टर्स में लाखों नौकरियां दांव पे हैं। 2024 में भारत में बेरोजगारी दर पहले से 8.2% थी और अब इस टैरिफ की वजह से ये और बढ़ सकती है। लेकिन क्या सरकार को इसकी चिंता है? और सबसे शर्मनाक बात, सरकार ने इस टैरिफ के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। क्या भारत अमेरिका पे जवाबी टैरिफ नहीं लगा सकता? क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि वो ट्रंप के सामने चुप रहने को मजबूर है? दोस्तों, ये वही सरकार है जो 56 इंच की छाती की बात करती थी, लेकिन अब वो छाती कहां गई? आपको बता दें कि अभी तक सरकार दावा करती थी कि भारत का डंका बज रहा है। सवाल ये है कि अगर भारत इतना मजबूत है तो फिर सीज फायर के वक्त ट्रंप का दबाव क्यों काम किया, और अगर नहीं काम किया तो फिर जयशंकर ने संसद में झूठ क्यों बोला? दोस्तों, ये सारी बातें एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती हैं। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या हमारी सरकार अब सिर्फ दिखावे के लिए देशभक्ति के नारे लगाती है, लेकिन हकीकत में विदेशी दबाव के सामने झुक जाती है? सवाल ये भी मोदी सरकार से कि क्या संसद में झूठ बोला है और या फिर ट्रंप के दावों में कोई सच्चाई नहीं है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो, खबर को लाइक शेयर जरूर करिएगा।